अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज जो है वो सिंगल वैल्यू, ठीक है ना, एवरेज होती है जो कि डेटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, जिसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो है ना, इसका मेन पर्पस जो होता है वो मेजर करना होता है मीन, मीडियन, मोड या फिर ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन को। मीन और अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन एक ही होते हैं, ठीक है जी। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड एवरेज, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है। इसका जो सब बेस यानी कि ये जो से ना ऑल वैल्यूज़ पे ये बेस करता है, ठीक है जी। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल है, ठीक है जी। फिर इसकी आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़, अरिथमेटिक मीन, वेटेज मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। सो आज है हमारा अरिथमेटिक मीन एंड वेटेज मीन, अरिथमेटिक मीन एंड सिंपली मीन, ठीक है जी। ये इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई होती है, ऑल ऑब्जर्वेशन को हम सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। हमारी जो टोटल वैल्यूज़ दी होती हैं ऑब्जर्वेशन की, टोटल वैल्यूज़ उसको सम करके डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन, ठीक है जी। इसको हम म्यू से जो सा है सिंबल, म्यू सिंबल भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन मीन के लिए, ठीक है जी। टू मीन यानी कि पॉपुलेशन मीन और सैम्पलिंग मीन। सैम्पलिंग मीन में हम लोग सिंपल ही वाई बार से डिनोट करते हैं और जो पॉपुलेशन मीन आता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसका फॉर्मूला। म्यू ये पॉपुलेशन मीन के लिए है, जिसको हम म्यू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। अगर हमने सिंपली मीन अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सिंपली हमने वाई बार से इसको डिनोट करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। और समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, यानी समेशन वाई हमारे पास जो टोटल उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी होती है उनको सम करना है, डिवाइड बाय करना है एन टर्म से, यानी कि जो हमें वैल्यूज़ टोटल दी होती हैं उनको ऐड करके तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। फिर इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है जी। अनग्रुप डेटा सिंपली फार्मूला वाई बार इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। अब इधर इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, वैल्यूज उन्होंने हमें दी हुई हैं, इन सब को ऐड किया है, ठीक है जी। टोटल इसको हमने वाई से डिनोट किया है। ये जो उनसे यानी कि हम इसको वाई भी कह सकते हैं और इसको हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। समेशन यानी कि ये जैसे इन्होंने इधर फॉर्मूला दिया हुआ है समेशन वाई, तो हम जो है वाई बार इक्वल टू समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और सिंपल इधर म्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन, ठीक है जी। सिंपली हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। जो हमें ऑब्जर्वेशन दी होगी उसको सबसे पहले हमने एक नाम देना है कि हमारे पास ये क्या है, वाई है, एक्स है, जिसे भी आप दे सकते हो, ठीक है जी। अब इन्होंने इधर वाई का है, अरिथमेटिक मीन वाई बार से हम डिनोट करते हैं, तो समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। सबसे पहले हमने समेशन ऑफ वाई निकालना है, यानी कि इन सब को ऐड करना है और डिवाइड कर देना जो टोटल उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, यानी कि वाई बार आ जाएगा। सिंपली अगर कोई और एग्जांपल देनी हो, हमारे पास अगर कोई 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, 2 3 4, ठीक है, उनको सबसे पहले हम जो हमारे पास उसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर दिया हमने एक्स 2 3 4 हमारे पास एक्स है, इनको समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, 2 3 और 4 को ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास समेशन ऑफ एक्स है 9, और डिवाइड कर देंगे हमारे पास एंड, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी है 3 है, डिवाइड कर देंगे हम 9 को डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अपडेटिंग और करेक्टिंग दी मीन, यानी कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि हमें उन्होंने कहा है कि हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अब उन्होंने पूरी वैल्यूज नहीं दी हुई, अगर उन्होंने हमें एन दिया हुआ है, ठीक है जी, या फिर उन्होंने वाई बार दिया हुआ है, और अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में
जो है ना समेशन वाई, यानी कि इस टोटल वैल्यू में उन्होंने हमें कोई एक वैल्यू नहीं दी हुई और हमने वाई बार निकालना है। ठीक है, अब इधर इन्होंने जो से 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक उन्होंने दी हुई है हमारे पास। ठीक है जी, ये इन्होंने एग्जाम्पल 3.1 से लिया है। उन्होंने जो सा है यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सा उन्होंने एन समेशन, ये जो पूरा फार्मूला लगा के, ठीक है, समेशन वाई को इधर रखा यानी कि साइड पे ले आया और वो वाई वार था उसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, हमारे पास समेशन वाई निकल आएगा। फिर सेम जो से उसको फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है जी, फार्मूले में पुट करेंगे जो हमारे पास समेशन क्रैक यानी कि क्रैक टोटल obtained by subtracting 98 and adding 94 from the total values। ठीक है जी, उन्होंने जो हमारे पास थी 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमने ऐड करना है एक और एक जो सी है माइनस करना है। ठीक है जी, माइनस करके जो से हमारे पास आंसर आ गया वाई एक्स की। ठीक है जी, सेम वाई समेशन ऑफ वाई आ गया। फिर इसको सेम जो से फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले में पुट करेंगे और समेशन वाई बार हमारे पास आ जाएगी। फॉर ग्रुप्ड डेटा जब हमारे पास इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है, तो फिर हम जो है ना फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लगाएंगे, इनके वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई। ठीक है जी, सो फिर आता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है जी, अरिथमेटिक ग्रुप डेटा। ठीक है, उसका फार्मूला है समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है जी, हम जो है इसी जो 3.1 एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को जो है ना हम फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए कर लेते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3.1। ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है जी, अब उन्होंने हमें दी हुई है वैल्यूज़। अब इसके अंदर जो सी है रेंज निकालनी है। सबसे पहले रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू 98 है माइनस 87। ठीक है जी, करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। ठीक है जी, रेंज जो है मैक्सिमम 11 तक हो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने निकालनी है नंबर ऑफ क्लासेस सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 प्लस 3.3 log ऑफ अंडर रूट एन। ठीक है जी, एन जो है हमारे पास 10 है। ठीक है जी, 1 प्लस 3.3 log ऑफ अंडर रूट 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 3.3 0.5। ठीक है जी, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 2.6 और अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास 3, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेज हमारे पास 3 होंगी। हाइट निकालेंगे 11 डिवाइड बाई 3, यानी कि रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेज इक्वल टू 4। ठीक है जी, हमारे पास हाइट आई 4। अब हमने बनानी है क्लास इंटरवल्स। सो हमारे पास स्टार्ट हो रहा था 87 से 98। सो 98 और 87 से हम लोग जाएंगे उसके अंदर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल आएगा 90 का, फिर नेक्स्ट 91 से 94, फिर 95 से 98, इनकी हमारी मैक्सिमम वैल्यू 98 थी। ठीक है जी, तो हमने 98 तक लास्ट बनानी। अब हमने इसका टेलीमार्क करने हैं, सो टेलीमार्क करेंगे जो भी इन्होंने दिए हैं 81, 91, 89, 88, 89, 91, 87, फिर 92, 90 और 98। ठीक है जी, फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6, 3 और 1। ठीक है जी, इसको हम डैश और ये हमारे पास समेशन 10 ही आ गया टोटल, क्योंकि टोटल हमारे पास 10 ही थी। फिर हमने इसकी निकाली है मिड वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास एक्स। ठीक है जी, एक्स निकालेंगे, इसके मिड वैल्यू 90 प्लस 87 करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट मिड वैल्यू 88.5 आएगी, नेक्स्ट हमारे पास 92.5, नेक्स्ट हमारे पास 96.5। ठीक है जी, ये हमारी आई मिड वैल्यूज़। अब हम इसका प्लस निकालेंगे 0.5 प्लस 92। ठीक है जी, ये हमारे पास आया है 0.5। अब हमने निकालनी है, हमें फॉर्मूले में पहले चाहिए था समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिनके सबसे पहले हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट
किया या नेक्स्ट हमारे पास 286.5, ये हमारे पास 96.5। ठीक है जी, अब हम इसको ऐड करेंगे 531+। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई 914। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने किसका फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स निकला है, समेशन ऑफ अब हमने निकालनी है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है जी, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास 914 है और डिवाइड एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 10। ठीक है जी, इसको अब हम डिवाइड कर देंगे तो एक पॉइंट बीच में आ जाएगा, यानी कि 91.41, जो उनसे हमारे पास 4 ग्रुप डेटा का, यानी कि वाई बार हमारे पास क्या निकला 91.14। ठीक है जी, ये 4 ग्रुप डेटा के लिए 4 ग्रुप डेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है यानी कि जो हमारे पास डेविएशन यानी कि ऑब्जर्वेशन की जो डेविएशन आती है सम करके जो मीन हमारे पास आता है वो हमारे पास 0 होता है। ठीक है जी, जैसे कि इन्होंने कहा समेशन y माइनस वाई बार इक्वल टू 0, यहाँ पर हम x और x बार भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको प्रूव किया है, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, इसको खोला है। ठीक है जी, जब हमने इनको खोला तो हमारे पास क्या आया, समेशन y माइनस एन ऑफ समेशन y। ठीक है जी, फिर जो हमारे पास एन वाई थी एन बार, ठीक है, एन बार को हमने ओपन किया। ठीक है जी, समेशन ऑफ y वैसे ही आ गया, माइनस एन मल्टीप्लाई हो रहा है और y बार का फॉर्मूला आता है समेशन y ओवर n। ठीक है जी, उसको मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं कि y बार जो उनसे कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है जी, इसीलिए हम जो उनसे इसको 0 से यानी कि 0 आ जाता है, ये इसे कैंसिल और ये इसे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 0। ठीक है जी, फॉर ग्रुप डेटा सेम वैसे ही हमारे पास आ जाता है, एफ ऑफ वाई को ओपन करेंगे, समेशन ऑफ यानी कि वाई बार को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा डिवाइड बाय एन, सेम इसी तरह हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कंबाइंड मीन की। कंबाइंड मीन में जो सा होता है, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ होती है, यानी कि एन टर्म जो सी होती है हमारे पास टोटल वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास दी हुई है उनको टोटल सम जो है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई बार 1 से, यानी कि हमारे पास उन्होंने मुख्तलिफ जो से दिए गए होते हैं मीन्स। ठीक है जी, उनकी एन दी हुई होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंबाइंड मीन निकल आता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, हमारी जो एन टर्म तक आ रही है वहाँ तक हम उसको डिवाइड कर देते हैं प्लस करके। ठीक है, इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ एन एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन। ये हमारे पास एन टर्म यानी कि हमें अगर ज़्यादा वैल्यूज उन्होंने हमें दी गई हुई हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर उन्होंने हमें 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, तो फिर हम सिंपली n1 वाई बार 1 प्लस n2 वाई बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। इन्होंने इधर एग्जांपल दी हुई है, वाई बार उन्होंने हमें दिया 1, वाई बार 1 3 है, n1 3 है, वाई बार 4 हमारे पास है और n2 हमारे पास 2 है। अब इसका y कंबाइन निकालना है तो सेम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, n1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई बार 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय वाई बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, हमारे पास y बार कंबाइंड आ जाएगा। ठीक है जी, y बार के साथ छोटा सा एक c लगा देंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन मिनिमम। ठीक है जी, जो मीन आएगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है जी, अगर हम इसको फॉर अनग्रुप्ड डेटा मिनिमम, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है जी, मिनिमम के लिए सबसे पहले इट मीन दैट व्हेन वी टेक द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वैल्यू ए अदर देन वाई बार देन
ठीक है जी। हमने जो सा ए से उसको हमने एक कांस्टेंट अपने से ऐड किया है, ठीक है जी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर किया हमने y माइनस, ये हमने जो है ठीक है जी, हमने फ़र्ज़ किया, लेट किया, ठीक है जी। फिर हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास आया y माइनस वाई बार प्लस वाई बार माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। जो हमारे पास हमने इसके अंदर y बार को ऐड भी किया है और y बार को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है, ठीक है जी। उसका होल स्क्वायर कर दिया है। अब हमने y माइनस वाई बार को एक लैदा और प्लस y माइनस वाई बार वाई बार माइनस ए को जो है एक लैदा ग्रुप में जो है कन्वर्ट कर दिया और होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अंदर हमने ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो ओपन किया है। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ए वाई यानी कि y माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n जो हमारे पास आती है, यानी कि इसको जब हमने खोला तो ये हमारे पास n आया। फिर प्लस आया 2a प्लस 2a मल्टीप्लाई बाई b, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ दिस, तो हमारे पास यह है। अब लेट किया यानी कि हमारे पास जो समेशन y माइनस वाई बार था वो ज़ीरो है। सो हमने जहाँ पे हमारे पास y माइनस वाई बार होगा वो हम वहाँ पे हमने ज़ीरो कर देना, ठीक है जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आया y माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस n वाई बार माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास निकला y माइनस ए का स्क्वायर इज द सम ऑफ टू टर्म्स विच आर बोथ पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पास आया है वो हमारे पास पॉजिटिव आया है, ठीक है जी। फिर सेम इसी तरह अगर हम इसको जो सा है फॉर ग्रुप डेटा के लिए करेंगे तो हमारे पास सेम इसी तरह आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते द मीन इज अफेक्टेड by the change of origin if a constant is added to each of the observation y1 y2 yn term तक having mean y bar then the mean increases by the constant, ठीक है जी। यानी कि by adding to all the observation we have a plus y1 a plus y2 and a plus yn then the mean would be a plus y bar। इसका प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, जब हमारे पास इंक्रीज होगा प्रॉपर्टी, ठीक है जी। प्रूफ फॉर इंक्रीज, ठीक है जी। हमने ए जो सा है ए कांस्टेंट हमने लेट किया यानी कि ए किया, ठीक है जी। यानी कि एक्स बार इक्वल टू हमने वाई से भी ले सकते हैं और एक्स बार से भी एक्स भी ले सकते हैं। हमें पता है कि एक्स बार हमारे पास क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn, ठीक है जी, और डिवाइड हो जाता है n से, ठीक है जी। समेशन ऑफ टोटल वैल्यूज ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ वैल्यूज ऑल वैल्यूज, ठीक है जी। फिर हम जो सा एक्स एन को हम इधर ले आएंगे तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा x बार से और इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। अब हमने इसकी मीन लेनी है, मीन ऑफ यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, ए हमने चूँकि लेट किया था तो x1 प्लस a1 तो x2 प्लस a2 सो ऑन xn प्लस an, ठीक है जी। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सॉरी अभी फिर हम इसका मीन करेंगे तो मीन हमारे पास क्या होता है x1 प्लस a1 प्लस x2 प्लस a2 सो ऑन xn प्लस an और डिवाइड कर देंगे हम लोग n टर्म से। ये हमने इसका मीन लिया, ठीक है जी। अब हमने समेशन जोन सी इसके अंदर हमें ए वैल्यूज़ जोन सी हम इसको अलहदा कर देंगे n टर्म्स को
और x की जो वैल्यू है इसको हम अलहदा कर दें, x प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x एन टर्म प्लस ए एन ए जो उनसे टर्म है उसको हम अलहदा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एन टर्म से। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक्स बार यानी कि x1 जो हमारे पास बनी थी, ये हमारे पास क्या बनी थी, n ऑफ x बार। ठीक है जी। और हमारे पास नेक्स्ट n ऑफ a डिवाइड बाय n। ठीक है जी। n को हम जो है बाहर निकाल देंगे तो अंदर रह गया x बार प्लस a डिवाइड बाय n। n से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आया, x प्लस a। ठीक है जी। ये फॉर इंक्रीज है। ठीक है जी। अब हम जब डेटा को सब्ट्रैक्ट यानी कि डिक्रीज़ करेंगे, फॉर डिक्रीज़ के लिए फॉर डिस्क्रीट डेटा जो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। ठीक है जी, x बार माइनस a। ठीक है जी। फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए लेट सेम हमने सपोज किया हमारे पास y बार जो है वो x1 प्लस x2 सो ऑन एक्स एन तक जा रहा है और डिवाइड हो रहा है एन से। सेम एन एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन एक्स एन। ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बनी। फिर हमने इसका मीन लेना है। मीन लेंगे x1 प्लस a1 प्लस x टू प्लस एक्स एन माइनस ए एन और डिवाइड कर देंगे टोटल एन से। ठीक है जी। फिर सेम हम x1 प्लस x2 प्लस एक्स एन सो ऑन बाहर निकालेंगे और प्लस n माइनस n और a डिवाइड कर देंगे n से। तो ये हमारे पास क्या बन रहा था, x बार n और ये हमारे पास a n। ठीक है जी। डिवाइड n को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, n माइनस a फॉर डिक्रीज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। जब हम स्केल चेंज करने तो हमारे पास जो मीन होता है वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है। हैव मीन वाई बार देन द मीन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय ए कॉन्स्टेंट ए इज़ मीन मल्टीप्लाई बाय द कॉन्स्टेंट। जब हमने ए जो सा है हमने ऑब्ज़र्व किया ए और कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने सेम वैसे ही जैसे हमने डिक्रीज़ और इंक्रीज़ किया था उसके अंदर हमने जो सा है जो हमने ए कॉन्स्टेंट लिया था उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट प्लस और सब्ट्रैक्ट किया था। तो इसके अंदर हमने जो सा है डिवाइड करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो वाई बार का फार्मूला होता है मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 2 और ए एन टर्म जा रहा है और डिवाइड बाय एन से हो रहा है। ठीक है जी। फिर ए हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है जी। समेशन ऑफ y1 डिवाइड बाय एन। तो ये हमारे पास क्या होता है y बार यानी कि जो सा हमारे पास आ गया ए y बार मल्टीप्लाइड बाय दी 10 देन द रिजल्टिंग मीन वुड बी 10 y बार। अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम कोई भी वैल्यू लगा दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी ए में लगाएंगे तो वो 10 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक मीन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए। अगर कोई वैल्यूज़ बहुत ही बड़ी हैं या फिर उन्होंने ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि आपको उसके अंदर पुट करके तो जो से आपको मीन वगैरह निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वाई बार ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। यानी कि उन्होंने में डी जो सा है वो क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है। उससे हमने जो सा है क्वेश्चन आगे सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। डी जो सा हमारे पास होता है वाई माइनस ए, डी निकालना है तो वाई माइनस ए। ठीक है जी। और उसको डिवाइड कर देंगे एन पे और प्लस कर देंगे ए। ठीक है जी। उसके अंदर फार्मूला हमारे पास क्या होता है वाई बार का दिस वेयर डी इज इक्वल टू वाई माइनस ए। ठीक है जी। फॉर ग्रुप डेटा ये हमारे पास ठीक है। अनग्रुप डेटा वो ग्रुप डेटा के वो था अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए अगर हमारे पास इंटरवल्स हैं क्लास इंटरवल्स तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई बाय एच भी करेंगे। ठीक है जी।
फिर नेक्स्ट जो सा हमारे पास इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 90 एज आर्बिट्री ओरिजिन। ठीक है जी, हमें उन्होंने ए जो सा है ना यानी कि जो डी हमने निकालना है तो वो वाई माइनस ए होता है। तो ए जो सा हमें उन्होंने 90 दिया हुआ है। ठीक है जी, सब हम वाई उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने वाई बार निकालना है। तो वाई बार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन। तो पहले हमने समेशन ऑफ डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, वाई जो सी हमारे पास वाई वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको माइनस करते जाएंगे 90 पे। ठीक है जी, ये इन्होंने डी निकाला हुआ है फॉर्मूले में। तो सबसे पहले इन्होंने डी निकाला, ठीक है, फिर एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, हमने इसको जो है ना फॉर ग्रुप और अनग्रुप डेटा। ठीक है जी, ये जो है फॉर ग्रुप डेटा है। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हमने इसकी जो सी क्लास इंटरवल्स बनाए हैं। ठीक है जी, फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है, फिर हमने जो है इसको मिड वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट जो है इसकी जो सी हमने मिड वैल्यू फॉर्मूला। फिर जो अरिथमेटिक मीन के मीटर्स और डी मीटर्स होते हैं, मीटर ये बहुत इजी होता है, यानी कि इजी टू कैलकुलेट हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, ये जो है ना फॉर यानी कि क्लियरली डिफाइन करता है फॉर्मूला को, मैथमेटिकल फार्मूला। लेकिन जो इसका डी मीटर जब हम लोग करते हैं ना, ये बहुत ही ना अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू के। अगर बहुत हाई वैल्यू है ना तो ये अफेक्ट हो जाएगा ग्रेटली। ठीक है जी, फिर ये इजी टू कैलकुलेट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है ना, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड स्टेबल एवरेज। ठीक है ना, लेकिन जो है ना ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। ठीक है जी, ये यानी कि उसके अंदर यूज़फुल नहीं होता। जब जो उनके हमारे पास जब ओपन एंड क्लासेस आती हैं, यानी कि जो कि जिनका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है ना तो एंडिंग पॉइंट का। ठीक है, ये उनको कैलकुलेट नहीं करती है। ठीक है जी, इसकी जो है ना फिर सूटेबल स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना इसके लिए नहीं सही हो पाती। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आज का टॉपिक जो है वो हमारा यहीं तक था। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है हम वेटेज मीन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।